सवाल ये था, आपने कहा मुसलमानों को बहुत लाभ मिला वाजपेयी जी की सरकार में। मैं उसका उसी का उत्तर दे रहा हूं। क्या वो भरोसा किया उसके बाद उन्होंने? उसके बावजूद भी कहने के लिए तो बहुत मुसलमान बाहर आए कि हाँ भाई, मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन जहां तक वोटों का प्रतिशत रहा वो फिर से कांग्रेस की तरफ गए या रीजनल पार्टीज की तरफ गए, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं आए। इस नरेंद्र मोदी की सरकार में थोड़ा अंतर आया है। जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो तलाक से पीड़ित हुआ करती थी, जिनको लगता था कि हाँ भाई, हमारे शौहर मेरे रहते हुए 3-3 बीवियां ला करके रख रहा है, उसको भी ये अधिकार के तौर पर उपयोग कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक तबके में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश की है। और लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इन चीजों को वोट की राजनीति से हटा करके देखना चाहिए। तो हम जिसकी तरफ मैं तो साफ कह रहा हूं, आज तो हम शुद्ध वोट के नजरिए से बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात हम, और वो इसलिए कि आप कह रहे हैं योजना का लाभ भी पहुंचता है, 3 तलाक से मुस्लिम महिला को बहुत लाभ हुआ है, उनकी जिंदगियां बची हैं, तो फिर क्या वो अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। जिता कर भी देने के लिए कलीमुद्दीन साहब है ना, कलीमुद्दीन साहब बदल में बैठे हुए हैं ना। मैं भी आता हूं उनके अतर साहब के पास आता हूं, मुफ्ती साहब भी वेट कर रहे हैं। 2-3 आंकड़े आपके सामने जल्दी से और रखते हैं, क्योंकि आज हम शुद्ध वोट की राजनीति और चुनावी वोट की बात कर रहे हैं, और वो भी मुस्लिम वोट की। तो आइए आपको बता दें कि देश के अंदर कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट बहुत मायने रखता है, यानी साइजेबल वोट है, प्रभाव भी रखता है, और कई कई जगह तो डिसाइसिव वोट है, यानी वो ही तय करते हैं कि यहां से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो इसमें आप देखेंगे कम से कम 92 सीटें ऐसी हैं देश के अंदर जहां पर मुस्लिम समुदाय का जो वोट प्रतिशत है वो 20% से ऊपर है, 20% से लेकर के 50% के ऊपर भी वो जाता है। इसके अंदर 16 सीटें ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है देश में, या इसमें रिजर्व भी है, इसमें रिजर्व है, एससी एसटी की रिजर्व भी है, लेकिन मुस्लिम वोट तब भी उतना है। तब भी उतना। और 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर 40 से 50% के करीब मुस्लिम वोट है, 24 सीटें ऐसी हैं जहां पर 31 से 40% है, और 41 सीटें ऐसी हैं जहां पर 21 से 30% मुस्लिम वोटर मायने रखते हैं, और उनका वोट जो है वो मैटर करता है। अब बीजेपी को इसमें से कितना वोट मिलता है ये आप देखिए। इन 92 में से बीजेपी ने 2019 में 45 सीटें जीती थी, लगभग 49% के करीब, आप कह सकते हैं लगभग आधी सीटें बीजेपी जीती थी। तो ऐसा नहीं है कि जहां पर मुसलमान वोट है वहां पर बीजेपी वो सीट नहीं निकाल सकती। अब कुछ लोग कहते हैं कि रिवर्स पोलराइजेशन से निकालती है, मुसलमान वोट इकट्ठा होता है एक जगह, दूसरी जगह बाकी रेस्ट ऑफ द वोट वो इकट्ठा हो जाता है। लेकिन एक मुश्त पूरे देश के अंदर कितना वोट मिलता है, अगले ग्राफिक पर आइए। और यही है वो असल फैक्टर जो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए मायने रखता है, उसे वोट कितना मिला, बीजेपी को मुसलमान कितना वोट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है 2014 का, पहले आपके सामने आंकड़ा आएगा, अगले ग्राफिक पर आ जाइए। 2014 में नरेंद्र मोदी भाजपा के उम्मीदवार थे, उनके नाम पर कितने मुसलमानों ने वोट किया? 8%। 2019 में भी ये तादाद लगभग उतनी ही रही, 8%, कोई ना घटी ना बढ़ी, लगभग उसी अनुपात में मुस्लिम वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला, जब यह तय था कि चुनना नरेंद्र मोदी को है देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। तो 14-19 आपने देखा, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आ जाइए 2022 में, 8 साल बाद, यानी 8 साल नरेंद्र मोदी की सरकार को हो चुके। अब 8 साल के बाद यूपी में चुनाव होता है और गुजरात में चुनाव होता है। तो आप देखिए यूपी में जहां मुस्लिम आबादी लगभग 19% है, 19 से 20%, मुस्लिम वोट उतना ही मिलता है 8% के करीब, जो नेशनल एवरेज है। लेकिन गुजरात में मुस्लिम आबादी है 10% और यहां वोट बढ़ जाता है लगभग 14-15%। जो बात हम अभी कह रहे थे कि क्या अब यह केवल बोहरा समाज का कंट्रीब्यूशन तो नहीं हो सकता, गुजरात में इसका मतलब मुसलमानों के बीच भी नरेंद्र मोदी को लेकर के कुछ तो अच्छी भावना है कि उनको रेस्ट ऑफ द कंट्री से ज्यादा वोट गुजरात के अंदर मिलता है। डर बढ़ गया है गुजरात में, डर बढ़ गया है। अच्छा कोई मतलब सद्भावना नहीं बढ़ी, सद्भावना नहीं, डर बढ़ा। देहलवी साहब ने तारीफ करी थी, मुझे याद है प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट की, मैंने आपका ट्विटर पर वीडियो देखा, आपने कहा प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं तो हमें कम से कम उनकी बात को अच्छे नजरिए से देखना चाहिए। तो मैं तो सीधे वोट पर आ रहा हूं सर, तो क्या आप ये कहेंगे कि एक वक्त वो भी आए, इतना भरोसा बढ़े कि आप देश का मुसलमान खुलकर बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को वोट करें? देखिए स्वरूप, सबसे पहले तो संक्षेप में आपके मुद्दे पर संक्षेप में मैं रागी साहब के पहले स्टेटमेंट का जब बहुत संक्षेप में ये कहना कि शिया सुन्नी और ये आतंकवाद नहीं, मैं मुमकिन है कि ये उनको आतंकवादी मानते हों, लेकिन मेरे नज़दीक जो अस्करियत पसंद दुनिया के हिजबुल्लाह, हिजब वहदत और हमास, वो तीनों के तीनों जो है वो शिया वर्ग के या शियाओं के करीब तर हैं,
इसलिए उसको छोड़ दीजिए। कौन कहा? मैंने कहा था कि मैं कहा वो बात। हाजी, दीजिए। अब हम आते हैं बात, देखिए भारतीय इसमें जिस तरीके से मनोज जी ने कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज हम जो है वो दाएं बाएं की नहीं, तथ्यों पे बात करें। बिल्कुल। 1947 के बाद से जो मुस्लिम सियासत है, उन्होंने एक ये बंटवारा धर्म के नाम पर देख लिया था, लेकिन भारत में उन्होंने धर्म के नाम पर वोट देना बंद कर दिया। मुस्लिम लीग को केरल से बाहर नहीं निकलने दिया, और जो नए नए तजर्बे भी हुए, जिसमें अभी ओवैसी साहब की पार्टी भी है, उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं अभी तक सीमित रखा। वो जाता कहाँ है? जब वो ये देखता है कि हिंदुओं का एक बड़ा तबका, एक बड़ा समाज जो है वो एक खास हिस्से के साथ जा रहा है, वहीं पर खड़ा हुआ होता है। अगर आप जो कह रहे हैं भाई बीजेपी को क्यों नहीं वोट दिया, जनसंघ के साथ जब सरकार बनी तो क्या मुसलमानों ने भारी तादाद में वोट नहीं दिया था? वही अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो अब्दुल्ला बुखारी के साथ रामलीला, पूरी सुन लीजिए, रामलीला मैदान में दोनों ने खड़े होकर साथ तकरीर करी। उसके बाद आप आ जाइए, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह और बीजेपी की मिलीजुली सरकार थी, साझा सरकार थी, रामू वामू और बीजेपी। मुसलमानों को लगा कि कांग्रेस को हराने के लिए सबको एक साथ जाना चाहिए, मुसलमान भी वहाँ चला गया। नरेंद्र मोदी के ऊपर उनको विश्वास है। दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो ये नरेंद्र मोदी पे विश्वास है। हाँ, कहते विश्वास है। अगर आप देखिए क्या वो 3 तलाक का मामला हो, कितनी औरतों को फ़ायदा हो मुझको नहीं मालूम, लेकिन कितनी औरतें हिजाब की वजह से स्कूल और कॉलेज जाना बंद हो गई, एक अलग मुद्दा, इस पर हम कभी बहस कर लेंगे, ठीक है। कितनी औरतों को तलाक नहीं हुई, लेकिन कितनी औरतों के बच्चे जेल में बंद हैं। और ये अलग बात है कि मेरी रिपोर्ट नहीं है, UNHRC जिस पर हम पाकिस्तान को रोते हैं, उसकी रिपोर्ट है कि भारत में इस तरीके के पकड़े गए बच्चों में से 99% जो लोग बेकसूर होकर वापस आ जाते हैं। हम इस पर भी चर्चा नहीं करते, हम बात करें नरेंद्र मोदी जी पे। नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में मुसलमानों ने कहीं ना कहीं उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया, ठीक है। फिसादात को छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। उन 12 सालों में जितने साल वो मुख्यमंत्री रहे, उसमें सिर्फ उनका फोकस विकास था, विश्वास था। इसलिए उनकी पतंग के अंदर सलमान खान भी आगे खड़े होते थे, जफ़र सरेशवाला भी होते थे, बोहरी लोग भी होते थे, वो मुहर्रम की मजलिसों में भी गए, अभी तक जाते थे। ये नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है जिसकी वजह से मुसलमान विश्वास करता है। 370 हटा, कश्मीर मुसलमान ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं करा, ठीक है, सरकार अच्छा ही कर रही होगी हमारे लिए, हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं। ट्रिपल तलाक हुई, मुसलमानों ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं करा, ठीक है, सरकार कोई अच्छी बात करेगी, हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई, मुसलमानों ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं करा, ठीक है, हम अकेले थोड़ी, आप भी हैं। मुद्दा कहाँ है? पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। मुसलमान में उनके ऊपर पूरा यकीन है। और आपको आज एक बात बता दूं जिसका जिक्र आपको करना चाहिए। आज जब ANI ने अलग अलग मुस्लिम उलामा से रब्ता करा, जिसमें मैं भी शामिल था, और ये पूछा कि साहब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो इस तरीके का BBC को लेके, वो आप लोग क्या राय देते हैं? हमने जो पहले जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में राय थी, वो भी आज भी राय है कि हम अपने देश के आंतरिक मुद्दों के ऊपर अपने प्रधानमंत्री को किसी बाहर के व्यक्ति को टिप्पणी नहीं करने देंगे, हम उसकी निंदा करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। सवाल ये, उन्होंने कह तो दिया है मगर वोट भी मिलता होगा, जैसा आपने गुजरात में कहा, लेकिन मुसलमान वोट देने से डरता है क्यों? अब ये बताइए आप मुझको। जैसे इन्होंने कहा लाभ मिलता, लाभ मिल रहा है, वो लाभ डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा। सौरभ, एक चीज और समझिए जो मनोज जी बताएंगे। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर उज्ज्वला का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को पहुंचे, सरकार कहती है, लेकिन कहां पहुंचा? वो इस तरीके से पहुंचा जो OBC या जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थी, या बकरवाल थे, या गुज्जर थे, जो उनका अलग कोटा होता है, उसके माध्यम से पहुंचा। लेकिन क्या वजह है? नहीं, वो बाकी देश में नहीं मिला क्या? मिल रहा है, सिलेंडर या घर नहीं मिला? साहब, उज्ज्वला मिल रहा है, हाँ। राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है। हमारा सीधा सवाल ये है कि आप हमारे पसमानदगी हमारी नहीं। अब ये बार बार एक ताना देते हैं, पंचर वाले पंचर। अरे भाई, आजिम प्रेम जी हो या सरेश वाला, या हमने तो पंचर लगाते हुए किसी को, अगर आज की तारीख में कोई मुसलमान पंचर लगा रहा है, कोई लगा रहा है, ये आपकी नाकामी है कि 8 साल के अंदर भी आप उसको पंचर की दुकान से नहीं हटा सके। इसे नरेंद्र मोदी जी ने करिए, उससे आगे बढ़िए। अच्छा, चलिए, ठीक है। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।